देखिए, ये महाराज रमाशंकर यादव हैं। आज ये महाराज हैं। आज के 3 साल पहले आम आदमी हुआ करते थे, सिलाई का काम करते थे, गरीब परिवार में रहते थे और इनके घर का चूल्हा शाम को कैसे जले उसका बंदोबस्त भी करना इनके लिए मुश्किल होता था। लेकिन आइए आज हम आपको एक दूसरा नज़ारा दिखाते हैं। आइए मेरे साथ, कैमरामैन से कहेंगे बार तस्वीरें दिखाएं। आपको मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप आज ये चूल्हा देखिए, ये 3 चूल्हा देखिए, ये बड़े चूल्हे हैं। ये एक चूल्हा आप देख सकते हैं, वो आपको दूसरा चूल्हा दिखाई पड़ रहा होगा, वो आपको तीसरा चूल्हा दिखाई पड़ रहा होगा। ये 3 चूल्हे प्रतिदिन सुबह शाम जलते हैं और इन 3 चूल्हों से हज़ारों लोग रोज भोजन ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति के घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल होता था, आज उसी व्यक्ति के घर पर लगभग हज़ारों लोग खा रहे हैं और 3-3 बड़े चूल्हे जल रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल है, आखिरकार इतना बड़ा चमत्कार, इतनी बड़ी चीज़ें। महाराज, एक वक्त हुआ करता था जब आपके घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल था, और आज जो है आपके घर 3 चूल्हा जल रहा है, बड़ा चूल्हा जल रहा है और हज़ारों लोग खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। क्या, कैसे हुआ है सब? ये सब उन्हीं महाराज की कृपा है। वो दानी हैं। जब श्री हरि को दान दे सकते हैं तो हम जैसे दुखियारी को दान देना उनके लिए कोई कठिन नहीं है। मेरे कृष्ण भगवान जब तक मेरे साथ हैं, मेरे वचन नहीं कर सकते। मैं राजा बल हूँ, राजा बल। नमस्कार, भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के चर्चित जिले प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ का ये सांगीपुर बाजार है। बाजार के पास ही राहत टीकर एक जगह है, पुनीत का पुरवा गांव है। इस गांव में पिछले कई सालों से एक दिव्य दरबार देश के कोने कोने में चर्चा का विषय बना हुआ है। दिव्य दरबार कैसा है, वहाँ क्या होता है, सब कुछ हम आपको इस खास इंटरव्यू में दिखाएंगे। इस वक्त भारत टीवी पर मौजूद हैं महाराज रमाशंकर यादव, जो कि राजा बलिधाम के पीठाधीश्वर हैं, और इनके दिव्य दरबारों में हज़ारों हजार की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। क्या चमत्कार होता है, कैसा लोगों का विश्वास है, या फिर अंधविश्वास है, या कोई बड़ा खेला होता है, हर चीज़ से पड़ताल करेंगे, महाराज से बातचीत करेंगे। सबसे पहले भारत टीवी पे आपका स्वागत है महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यही है कि चमत्कार, दरबार क्या है, ये सब क्या हो रहा है? ये महाराज की कृपा है कि जो लोगों का कल्याण कर रहे हैं और सबका भला हो रहा है। हज़ारों हजार लोगों को लाभ मिल रहा है, दुख से छुटकारा मिल रहा है, संतान मिल रही है और रोजी रोजगार मिल रहा है। यहाँ पर एक शक्ति है जो राजा बल महाराज की है, और उनके साथ उनका चौकीदार जोधा पहुँचिया महाराज और महावीर स्वामी हनुमान जी और द्वारकाधीश स्वयं कृष्ण भगवान, उन्हीं की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। और यहाँ आने वाला व्यक्ति दुखों से छुटकारा पा रहे हैं, चाहे वो आर्थिक समस्या है, चाहे शारीरिक समस्या है, या सामाजिक कष्टों को झेल रहे हैं। इन तीनों चीज़ों से छुटकारा महाराज दिला रहे हैं, इसीलिए जनता सब आ रहे हैं। अच्छा, आपके दिव्य दरबारों में जो सबसे ज़्यादा भीड़ आई है, लगभग वो कितनी भीड़ आई हुई है अभी तक? सबसे ज़्यादा 80 से 85 हज़ार तक भीड़ आई है। हाँ, 80 से 85 हज़ार तक भीड़ आई है। अच्छा, चीज़ ये बताइए, किन चीज़ों से यहाँ पर आने से फ़ायदा मिलता है लोगों को? क्या लोगों को विश्वास होता है, क्या आस्था होती है, क्या श्रद्धा होती है, क्यों आते हैं लोग? यहाँ पर ज़्यादातर घर में कलेश है, झगड़ा है। बाप बेटे से नहीं बनता, सास बहू से नहीं बनती, पतवा और माँ से नहीं बनती, पति पत्नी में झगड़ा है और तकलीफ़ें अलग बनी हुई हैं। ये चीज़, पैसा कितना कमाया जा रहा है पता नहीं लगता कहाँ जा रहा है, बरकत नहीं हो रही है। किसी को पैसा दे दिया गया वापस नहीं मिल रहा, कोई पैसा ले लिया धोखा कर रहा है। ये तमाम समस्याएं होती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए जो है इन सब से निजात पाने के लिए लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। बाकी महिलाओं में तमाम कष्ट हैं, कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, गर्दन पे दर्द है, हाथ पैर में दर्द, खाज खुजली या जलन है, या चिड़चिड़ापन है, ये समस्याएं ज़्यादातर आ रही हैं। डॉक्टर लोग उसे थायराइड बताते हैं और एक गोली दे देते हैं, कहते हैं ज़िंदगी भर इसे झेलना पड़ेगा। उस समस्या का हल नहीं बताते, उसका कोई उपचार नहीं बताते। उन समस्याओं का हल महाराज के पास हो रहा है और लोग आते हैं और मात्र 5 हाजिरी लगाने के बाद उन्हें आराम मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि अगर बात करें चमत्कार क्या है, आपकी नज़र में चमत्कार किसको कहते हैं? चमत्कार की बात है, कल एक आदमी आए थे, इधर के हैं अपने जलेसरगंज की तरफ से। वो मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे, उनकी जनानी गिर पड़ी और उनके सिर में चोट लग गई। डॉक्टर के पास ले गए बेहोशी हालात में, उन्हें आईसीयू में रखा गया। 2 दिन तक बोल नहीं पाई, ना होश आया। तो किसी ने उनको बताया, भाग कर हमारे यहाँ आए, रोने लगे। महाराज ने कहा कि जाओ, चिंता मत करो, तुम्हारे पहुँचते पहुँचते वो होश में आ जाएंगी और 1 दिन के बाद बोलने लगेंगी। तो बोलने लगे कि डॉक्टर कह रहे हैं कि खून जमा हुआ, ऑपरेशन करना पड़ेगा। महाराज ने कहा कि जाओ, वही डॉक्टर बोलेगा कि ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा।
ऐसे बोल दिए सबके सामने कि वही डॉक्टर आपको बोलेगा कि ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। नहीं मान रहे थे, लेकिन वही हुआ जो महाराज ने कहा था। वो बोलने भी लगी और होश में भी आ गई। और वही डॉक्टर जब सुबह रनिंग में आए तो बोले कि चिंता मत करो, अब नॉर्मल हो गई हैं, अब इन्हें ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, दवा से ही ठीक हो जाएंगे। और महाराज ने कहा कि 3 या 4 दिन के अंदर वो डिस्चार्ज होकर बाहर आ जाएंगे, और बिल्कुल वही हो रहा है। तो बस यही प्रमाण है, जब वो आएंगे तो हम आपका इंटरव्यू करा देंगे उनका। अभी कल परसों की बात है। ऐसे कई ऐसे चीज़ हैं कि अभी एक आदमी के ब्रेन में पानी भर गया और गांठ भी है, उसका ऑपरेशन करने के लिए बहुत परेशानी थी। डॉक्टर बोले पानी निकल जाएगा तो ऑपरेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक लड़की आई रोने लगी, बताई महाराज जी ऐसी आफत है और वो आपके यहाँ आती भी है। मैंने कहा कि ठीक है महाराज से पूछता हूँ। मैंने पूछा, महाराज ने कहा उसे कुछ नहीं होगा, उसका पानी भी खोपड़ी के निकल जाएगा और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल होगा। ऑपरेशन भी हो गया, पानी भी निकल गया, अभी हॉस्पिटल में है, 2-4 दिन में आएंगी तो हो जाएंगी। ऐसे एक महिला है यहीं गिरानीगंज के पीछे, पटेल है, वो अपने पति को गुर्दा दान करने के लिए गई है। उसका ऑपरेशन 17 तारीख को हुआ है। महाराज उस दिन 1 बजे यहाँ आए थे, तब दरबार चालू हुआ है। और आते ही बताए हैं कि ऑपरेशन हो गया है, सक्सेसफुल हुआ है और नारायण की कृपा होगी तो बहुत जल्दी वो ठीक होकर बाहर आ जाएगी। मतलब इस तरह से यहाँ पर चमत्कार। हाँ, कि जो डॉक्टर अभी एक महिला आई है, लड़की यहाँ पर था, यहाँ पर सलोन में एक हॉस्पिटल में 3 दिन भर्ती कराया और लड़की को आराम नहीं मिला। और लास्ट में डॉक्टरों ने पैसा अपना पूरा वसूल किया, बेड चार्ज सारा वसूल करके उसे जवाब दिया गया और सीधे कही कि मैं महाराज से बिना पूछे मैं नहीं जाऊंगी, महाराज जी जो कहेंगे वो होगा। वो लड़की आई, 8 दिन तक खाना नहीं खाई थी। मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया, गुड़ भी खिलाए और फल भी, एक सेब भी खिलाए और भंडारे में खिचड़ी बनी थी वो भी अपने हाथ से खिलाया और उसे आराम मिल गया। देखिए, ये महाराज रमाशंकर यादव हैं। आज ये महाराज हैं। आज के 3 साल पहले आम आदमी हुआ करते थे, सिलाई का काम करते थे, गरीब परिवार में रहते थे और इनके घर का चूल्हा शाम को कैसे जले उसका बंदोबस्त भी करना इनके लिए मुश्किल होता था। लेकिन आइए आज हम आपको एक दूसरा नज़ारा दिखाते हैं। आइए मेरे साथ, कैमरामैन से कहेंगे बार तस्वीरें दिखाएं। आपको मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप आज ये चूल्हा देखिए, ये 3 चूल्हा देखिए, ये बड़े चूल्हे हैं। ये एक चूल्हा आप देख सकते हैं, वो आपको दूसरा चूल्हा दिखाई पड़ रहा होगा, वो आपको तीसरा चूल्हा दिखाई पड़ रहा होगा। ये 3 चूल्हे प्रतिदिन सुबह शाम जलते हैं और इन 3 चूल्हों से हजारों लोग रोज भोजन ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति के घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल होता था, आज उसी व्यक्ति के घर पर लगभग हजारों लोग खा रहे हैं और 3-3 बड़े चूल्हे जल रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल है, आखिरकार इतना बड़ा चमत्कार, इतनी बड़ी चीज़ें। महाराज एक वक्त हुआ करता था जब आपके घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल था, और आज जो है आपके घर 3 चूल्हा जल रहा है, बड़ा चूल्हा जल रहा है और हजारों लोग खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। क्या, कैसे हुआ है सब? ये सब उन्हीं महाराज की कृपा है। वो दानी हैं। जब श्री हरि को दान दे सकते हैं तो हम जैसे दुखियारी को दान देना उनके लिए कोई कठिन नहीं है। वो एक तो क्या, वो लाखों लोगों को चाहे तो बैठा कर खिला सकते हैं, उनकी बहुत बड़ी कृपा है। और आज हम देख रहे हैं कि 2 आदमी आ जाते थे तो मुश्किल होता था कि घर में अनाज पानी है कि नहीं है, नहीं है तो चलो किसी 100 रुपया मांग कर तो ला के उनको भोजन करा दें, ये होता था। लेकिन आज महाराज की कृपा है कि चाहे 1000 आदमी हैं, चाहे 10,000 आदमी हैं, चिंता की ज़रूरत नहीं है। मतलब जहाँ पर कृपा पंगुगिरी लंगे। हाँ, उनकी कृपा है कि हमेशा स्टॉक महाराज ने बनाया हुआ है और 1-1 कुंटल, 1.5 कुंटल चावल हमने निकलते देखा है और निकाल कर लोगों को खिलाते जा रहे हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं है। 1-1 किलो अनाज पब्लिक देती है, मैं देखता हूँ। महाराज कुछ लोग कहते हैं कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं और ये जो है चमत्कार की आड़ में खेला कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये इन पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जिसकी जैसी सोच है वैसा वो कर रहे हैं। मेरा काम है जन कल्याण करना और मैं कौन सा अंधविश्वास कर रहा हूँ। लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान से कहते हैं कि हे भगवान हमारे पुत्र को रोजी रोजगार दे देना तो 1 घंटा बांध दूंगा, तो सभी जाते हैं। यहाँ भी वही चीज़ है। लोग कहते हैं कि महाराज हमारा दुख कट जाए तो आपके भंडारे में मैं 10 किलो दान कर दूंगा, या मैं आऊँगा तो 5 किलो लड्डू चढ़ा दूंगा। तो यही तो वहाँ भी हो रहा है, तो इसमें कौन सी बुराई है? और हमारे शास्त्र मत के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, हनुमान जी की सेवा करना, भगवान कृष्ण की पूजा करना और शंकर जी की पूजा करना कोई गलत नहीं है। महाराज राजा बलि भले ही जो है राक्षस योनि में थे, लेकिन राक्षसों में महान तपस्वी और दानी है। और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद अगर किसी मिला है किसी को तो महाराज राजा बल को मिला है। और ये मिला है कि पहला दर्शन मेरा कोई करेगा तो वो है महाराज राजा बलि, जो 12:04 पर उन्हें दर्शन होता ही है रात में। और उस समय महाराज दरबार में नहीं होते हैं, दर्शन करके ही वापस आते हैं। रोज़ का ये नियम है। और 4 बजे मेरी आँख को खोल देते हैं, चाहे जहाँ मैं रहूँ 4 बजे
आँख को खोल देते हैं और खोल कर कहते हैं कि अब तुम भ्रमण करो। तो आपने तपस्या किया इन सब चीज़ सिद्धियों के लिए? हाँ, तपस्या मैंने कोई नहीं किया है। उन्होंने मेरे आत्मभाव को देखा, उन्होंने मेरे आत्मा को मंथन किया कि हाँ ये मेरे काबिल है, इसके अंदर लोभ नहीं है, इसके अंदर कपट और छल नहीं है, इसके अंदर ईर्ष्या भाव नहीं है। यही वो व्यक्ति है जो सबको एक साथ लेकर चल सकता है, सबको मेरा दिया हुआ प्रेम बांट सकता है, सबको मेरा दिया हुआ आशीर्वाद दे सकता है। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने चुना, यही मुझे अनुभव होता है। चलिए महाराज, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ महाराज रमाशंकर यादव, जो कि राजा बलि धाम के पीठाधीश्वर हैं, चमत्कारी बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। तमाम सारे वीडियो सोशल मीडिया पर इनके वायरल हैं। अब आप इनके विचारों को कैसा देखते हैं, कमेंट के जरिए बताइएगा। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी। जय हिंद, वंदे मातरम।